पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट पर हुकूमत से ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की मुतादिद तजावीज़ तस्लीम। ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मईशत, वफाकी बजट और दीगर मुल्की उमूर पर बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, अमन व अमान पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का बजट में अवामी फलाह और मनसूबों के हुकूक को तरजीह देने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ईरान और इलाक़ाई सिफारती राबतों के बारे में ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आज़म गर्मजोश अंदाज में बगलगीर हुए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की बेहतरीन इंतखाबी मुहिम को सराहा। कहा, बिलावल भुट्टो यंग हैं, नौजवानों को बेहतरीन अंदाज में पैगाम पहुँचाया। आखिर बेटा किसका है? सदर जरदारी का वज़ीर आज़म को मुस्कुरा कर जवाब। विफाकी बजट कब पेश किया जाएगा, फैसला न हो सका। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में फिर रद्दोबदल। बजट 10 जून की बजाय 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का बजट इजलास मुख्तसर नोटिस पर बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने 12 जून बरोज़ जुमा की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। बजट पर बहस भी मुख्तसर रखी जाएगी। बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बजट के हवाले से अभी मामलात फाइनल होना बाकी हैं। कुछ तब्दीलियां तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। आइंदा बजट में विफाक छोटे सूबों पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा। बलोचिस्तान में 265, सिंध में 195, केपी में 98, पंजाब में 72 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास अब आज की बजाय 10 जून को होगा। इसराइल और ईरान में लड़ाई थम गई। दोनों ममालिक का फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान करते हैं। इसराइल ने लेबनान पर दोबारा हमले शुरू किए तो सख्त जवाब देंगे। ईरान ने लेबनान के मजलूम अवाम की हिमायत में इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया। इसराइली कार्रवाइयाँ अमरीका की हिमायत से अंजाम दी गई। इसराइल का भी फ़ज़ाई हमले रोकने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर फ़ज़ाई हमले रोक दिए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान और हिज़्बुल्लाह पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके, उनसे जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ईरान ने दोबारा हमला किया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। इसराइल ने ईरान में फ़ौजी और इक़्तिसादी अहदाफ पर हमले किए। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया। तेहरान, तब्रेज़, अस्फ़हान और कर्ज में धमाके। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर हमले किए गए। तेहरान के स्ट्रेटेजिक दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुंचा। ईरानी मार शहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों से प्लांट को नुकसान पहुंचा। इसराइली मिसाइल हमलों के बाद ईरान का भरपूर जवाब। पासदारान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर, बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल के स्ट्रेटेजिक फ़ज़ाई अड्डे न्यूअतीम और तलनोफ को निशाना बनाया गया। इसराइली शहर हीफा में तवानाई तनसीबात पर हमला किया गया। तनाज़ा मज़ीद फैला तो खित्ते की तवानाई तनसीबात भी मुतासर हो सकती हैं। जारियत दोहराई गई तो मज़ीद सख्त जवाब देंगे। खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के साथ हतमी डील के बहुत करीब है। मुआहिदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे। नहीं चाहता ईरान इसराइल हालिया कशीदगी की वजह से ये सब खत्म हो जाए। अमरीकी सदर की ईरान और इसराइल से तहमुल का मुजाहरा करने की अपील। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू जवाबी हमले करेंगे तो सिलसिला ऐसे ही चलेगा। ईरान को मशवरा दिया, आपने मिसाइल दागे, बस इतना काफ़ी है। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए और मुआहिदा करे। बैरूत पर इसराइली हमले से खुश नहीं हूँ। नेतन्याहू से वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नई जंग चाहता हूँ और ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को मैदान में अकेला पाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म के पास ईरान के साथ मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं।
दुश्मन ने फिर साबित किया कि वो किसी मुआहदे की पासदारी पर यकीन नहीं रखता। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं, ईरान में सालिस की मौजूदगी के बावजूद दुश्मन ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। मुसल्लह अफवाज दिफा और खुद मुख्तारी के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान ने जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सब कुछ अमरीका की मनसूबाबंदी से हो रहा है। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। इस्माइल बकाई का वाशिंगटन से इसराइल की पुष्तपनाही बंद करने का मुतालबा, कहा लबनान जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। पाकिस्तानी सालिसों के जरिए इस मौक़िफ़ को बारहा दोहराया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। अवलीन तरजीह कौमी सलामती और अपने अवाम का अमन है। सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। मैदान और ना ही मुज़ाकरात की मेज़ को छोड़ा है। वाशिंगटन ने ईरान पर इसराइली हमलों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियस का दावा। अपनी रिपोर्ट में अमरीकी अहदेदार के हवाले से बताया कि अमरीका ने इसराइल से कहा था कि वो ईरान पर हमले ना करे। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप की दरख्वास्त नहीं मानी और ईरान पर हमला कर दिया। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर एतराज़ किया। मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमन मुआहदे के हुसूल का मकसद करीब है। ऐसे वक्त में तहम्मुल और बुर्दबारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान बरादर और शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर सिफारती हल की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। सिफारतकारी की कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और अमन को एक और मौका दें। ताकत के इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। तमाम 24 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा 10 नशस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 6, आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर फतह समेटी। MWM ने 1 नशस्त हासिल की। ज़राई के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारियाँ। मुस्लिम लीग नून और PPP के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में दोनों जमातों में वजारतों की तकसीम 60-40 के फार्मूले के तहत होगी। चेयरमैन PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वोट में हेराफेरी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हमारे नुमाइंदों को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोका गया। हमें 8 सीटों पर धांधली से हराया गया। जाली मैंडेट की भरपूर मजम्मत करते हैं। जनूबी लबनान में सहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 5 लबनानी शहीद, कई जख्मी हो गए। लबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम कहते हैं, जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइल लबनान पर 3,500 बार बमबारी कर चुका। इसराइली फ़ौज ने लबनान में 400 से ज़ायद कंट्रोल धमाके किए। इसराइली अफवाज ने लबनानी सरहद के करीबी देहातों को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया। इसराइली बर्बरियत की वजह से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इसराइल के गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबालिया कैंप के करीब बमबारी, 8 साला बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 5,131 अरब रुपए होने का इम्कान। दुनिया न्यूज़ ने पंजाब के बजट 2026-27 की तफसीलात हासिल कर ली। पंजाब को NFC के तहत 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात से 1,330 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। पंजाब के मजमूई अखराजात 3,669 अरब 60 करोड़ रुपए होंगे। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन्स के लिए 505 अरब 80 करोड़ मुख्तस। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रखने की सिफारिशात, तरक्याती और सरमाया जाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। NFC में पंजाब अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा, NFC में कट लगा तो अपने हक का दिफा करेंगे। ओवरटैक्सिंग में CCD से मुकाबला, MPA अयूब खान गाधी पर कातलाना हमला करने वाले 3 मुल्जिमान मारे गए, 2 गिरफ्तार। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल MPA अयूब गाधी के डेरे पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया था। मुल्जिमान की फायरिंग से डेरे पर मौजूद 4 शहरी जाबहक हुए थे। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए CCD की खुसूसी टीमें तश्कील। फिलिपाइन के जनूबी शहर जनरल सांतोस में 7.8 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 35 हो गई, 200 से ज़ायद अफराद जख्मी, दर्जनों लापता हुए। मुतासरा इलाकों से 10,000 अफराद को निकाल लिया गया। फिलिपाइनी हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले से मुख्तलिफ इलाकों में घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के बाद 6.7 शिद्दत का आफ्टर शॉक आया। मज़ीद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। रेस्क्यू टीम्स मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। फिलिपाइन के जनूबी इलाकों से 17 अंदरूनी परवाजें मनसूख हो गईं।